हेलो एवरीवन, वेलकम टू कीवर्ड्स क्लासेज। स्वागत है आपका कीवर्ड्स क्लासेज में। आज की वीडियो में हम ज्योग्राफी के पेट के जो पीवाईक्यू है उसको देखेंगे। ठीक है, यह जो पेपर है, यह जो परीक्षा 2021 में हुई थी वह पेपर है। ठीक है, इसमें हर सेट में 10 क्वेश्चन ज्योग्राफी के आपको मिलेंगे। तो आइए देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन हैं जो कि ज्योग्राफी से हैं और क्वेश्चन की प्रकृति क्या है, कितना कठिन है, कितना आसान है, कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, आइए पहला क्वेश्चन है, सलाल पनबिजली परियोजना किस नदी पर स्थित है। सलाल पनबिजली परियोजना, पनबिजली, ठीक है, किस नदी पर स्थित है। तो यह जो है यह चेनाब नदी पर स्थित, किस पे, चेनाब स्थित है। ठीक है, 10 सलाल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, हाइड्रो इलेक्ट्रिक है। ठीक है, इज लोकेटेड अक्रॉस द रिवर, किस पे है, तो यह चेनाब पे स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बसंत विषु जो है वो कब होता है, कब शुरू होता है, बसंत विषु कब शुरू होता है। ठीक है, वर्नल इक्विनॉक्स टेक्स प्लेस ऑन, बसंत विषु कब होता है, तो जो बसंत विषु है वह होता है 21 मार्च को। ठीक है, तो 21 मार्च को आपका वर्नल इक्विनॉक्स शुरू होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में खेतड़ी परियोजना किसके उत्पादन के लिए प्रमुख है। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत फेमस क्वेश्चन है ये। राजस्थान में खेतड़ी परियोजना किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। तो राजस्थान में जो खेतड़ी परियोजना है यह तांबे के उत्पादन के लिए विश्व प्रसिद्ध है। ठीक है, इसको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। काजीरंगा जो राष्ट्रीय उद्यान है वह कहाँ पर स्थित है। मध्य प्रदेश, असम, पश्चिम बंगाल या केरल। तो यह स्थित है असम में, तो आंसर इसका बी होगा। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, तो यह असम में है, इसका आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी हिमालयी नदी तंत्र की नदियां हैं। ऐसी कौन सी नदियां हैं जो हिमालय से निकलती हैं, मतलब हिमालय रिवर सिस्टम का भाग हैं। तो आइए, पहला है कावेरी, गंगा, ब्रह्मपुत्र और गोदावरी। तो फ्रेंड्स, इसमें जो कावेरी है और गोदावरी है, ठीक है, वो ये दोनों नदियाँ साउथ की नदियाँ हैं। कौन सी हैं, ये साउथ इंडिया की नदियाँ हैं। ठीक है, ये इसको बोलते हैं प्रायद्वीपीय भारत की या पेनिनसुलर रिवर्स हैं। ठीक है, यह प्रायद्वीपीय भारत की नदियां हैं, कावेरी और गोदावरी। ठीक है, और लेकिन जो गंगा है वो निकलती है गोमुख से, और ये जो ब्रह्मपुत्र है निकलता है चेमायुंगडुंग ग्लेशियर से। ठीक है, तो ये दोनों नदियां क्या हैं, हिमालयी नदियां हैं, गंगा और ब्रह्मपुत्र, जिसमें आंसर 2 और 3 है, उसको वही आपका आंसर होगा 2 और 3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फ्रेंड्स, ये जो पेपर है, यह जो क्वेश्चन दिख रहा है आपको, यह शिफ्ट सेकंड का पेपर है। हालांकि एक चीज़ मैं गलत बोल गया था कि जो भूगोल से UPSSC द्वारा जो सिलेबस डिफाइन किया गया है उसमें भूगोल से मात्र 5 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, 5 क्वेश्चन भूगोल से आते हैं, 10 नहीं आते हैं। ठीक है, 10 क्वेश्चन नहीं आते हैं, 5 क्वेश्चन ही आते हैं भूगोल से। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। ठीक है, तो ये जो पेपर हुआ था शिफ्ट सेकेंड में, वह इसका पेपर है। ठीक है, तो इसको देखिए, इसमें पहला क्वेश्चन ज्योग्राफी का ये पूछा गया था कि नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर बना हुआ है। नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर बना हुआ है, तो यह किस नदी पर बना हुआ है फ्रेंड्स, तो यह कृष्णा नदी पर बना हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट है कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई किस वर्ष की गई। पहली बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई किस वर्ष की गई थी। तो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की गई थी वह 1953 में की गई थी। 1953 में माउंट एवरेस्ट पर पहली बार चढ़ाई की गई थी। ठीक है, कौन किया था ये आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भरतपुर में स्थित पक्षी अभयारण्य, ठीक है, जो बर्ड सेंचुरी है या राष्ट्रीय उद्यान का नाम है। भरतपुर कहाँ पे है, तो यह है राजस्थान में। यह कहाँ पे है, तो यह राजस्थान में है। ठीक है, और पूछ रहा है कि भरतपुर में स्थित जो पक्षी अभयारण्य है, बर्ड सेंचुरी है या राष्ट्रीय उद्यान, उसका क्या नाम है। तो उसका नाम है केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान, केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
भिलाई इस्पात संयंत्र के लौह अयस्क का सोर्स क्या है? जो भिलाई में स्टील का जो कारखाना है वहाँ पे जो लौह अयस्क आता है, जो ओर आता है, आयरन ओर, उसका सोर्स कहाँ है, कहाँ से मिलता है? ये लौह अयस्क का स्रोत किसका पूछा है? तो भिलाई का पूछा है। ठीक है, तो इसका जो सोर्स है वो है डल्ली राजहरा या दल्ली राजहरा, डल्ली राजहरा या दल्ली राजहरा से इसे यहाँ पे आयरन ओर की प्राप्ति होती है और स्टील का निर्माण किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिए गए दर्रों और उनके स्थानों का कौन सा जोड़ सही नहीं है? इसमें पूछ रहा है कौन सा ऐसा जो दर्रा है जो कि अपने दिए गए राज्य में नहीं है। ठीक है, तो एक चीज़ आपको इसमें देखिए, जो पहला दिया हुआ है यह है जोजिला और बुर्जिला दर्रा, यह जम्मू कश्मीर में है। ये बता रहा है, पूछ रहा है आपसे, पूछा कि देखिए क्वेश्चन ये कौन सा है? नेगेटिव वाला क्वेश्चन है। ठीक है, ये नेगेटिव क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। तो इसमें सबसे पहले ना आप नेगेटिव को अगर है पूछा तो इसको अंडरलाइन कर लीजिए, नहीं वाले को अंडरलाइन कर लीजिए। ठीक है, नहीं तो बहुत लोग क्वेश्चन गलती करते हैं ऐसा। तो जोजिला और बुर्जिल कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में। बारालापचा और शिपकिला कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में। थांगला, नीतिला और लिपुलेख कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश में। और नाथुला और जलेपला सिक्किम में। तो इसमें जो आंसर होगा वो आपको भी मन में खटक रहा होगा कि यार उत्तर प्रदेश में कहाँ से दर्रा आ गया, शिपकिला और बालचा उत्तर प्रदेश में कब से आ गया। ठीक है, अगर आप यहाँ रहते हैं तो। ठीक है, और भी कोई ऐसा है? नाथुला जलेपला सिक्किम में है, थांगला नीति लिपुलेख यह कहाँ पे है? तो ये सब देखिए, तो इसमें जो थांगला है और नीति है यह उत्तराखंड में है। कहाँ पे? यह उत्तराखंड में है। ठीक है, और यह जो है यह हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है, तो आइए देखते हैं आंसर क्या होगा इसका। तो जो इसका आंसर है वह है डी, 1, 2 और 3। ठीक है, 1, 2 और 3। ठीक है, तो कौन कौन सा आंसर सही नहीं है? इसमें आंसर होगा डी। ठीक है, 1, 2 और 3, जोजिला और बुर्जिल। ठीक है, बारालापचा और ये। ठीक है, इसमें केवल सही वाला कौन सा है? तो सही वाला है ये। ठीक है, ये सही है, बाकी ये तीनों गलत हैं। ठीक है, आंसर होगा डी। तो ये जो सीरीज़ थी, चूँकि यह क्वेश्चन थोड़ा विवादित था। ठीक है, तो जो सीरीज़ थी इसकी क्या ज्योग्राफी की, तो 5वां क्वेश्चन का सीरीज हम देख लेते हैं। ठीक है, यह 2021 जो पेट हुआ था उसका PYQ था। अब हम नेक्स्ट देखेंगे कि जो 2022 में PYQ हुआ था, सॉरी पेट हुआ था, उसका जो क्वेश्चन है कौन कौन सा ऐसे क्वेश्चन है पूछा गया है ज्योग्राफी से। ठीक है, कितना नेचर चेंज हुआ है, क्या नहीं क्या है, देखते हैं। ठीक है, तो आइए उसको भी देखते हैं। फ्रेंड्स, ये जो पेपर है यह जो पेपर हुआ था 15 अक्टूबर को 2022 में। ठीक है, पेट का पेपर जो हुआ था उसका जो पेपर हुआ था उसका यह फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है। ठीक है, इसमें 5 क्वेश्चन ज्योग्राफी से पूछे गए थे। आइए देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे। तो पहला है कि निम्नलिखित में से कौन भारत का पड़ोसी देश नहीं है? देखिए ये भी क्वेश्चन नेगेटिव वाला है, इसको आप मार्क कर लेंगे, नहीं को अंडरलाइन कर लेंगे। अब फिर देखेंगे कौन कौन सा पड़ोसी देश नहीं है। तो इसमें साफ पता चल रहा है कि जो जिसकी बाउंड्री नहीं लगती है उसको UAE है, जो इसका पड़ोसी देश नहीं है। भले मित्र देश है लेकिन पड़ोसी देश नहीं है। तो इसकी जो ट्रिक है इसको आपको क्लास में बताया जाएगा। अभी तो PYQ कराया जा रहा है। ठीक है, ताकि क्वेश्चन की प्रकृति क्या है वो पता चले। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है? कौन सा विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है? तो यह अपने इंडिया में ही है, यह है माजुली द्वीप। कौन सा है? माजुली द्वीप है। और यह कहाँ पर है? तो यह असम में है। यह किस नदी पर बना हुआ है? ठीक है, आप इसको कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि ज्योग्राफी का। विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट किसके किसके बीच स्थित है? तो विश्व की सबसे ऊंची जो चोटी है माउंट एवरेस्ट, ये तो पता है कि नेपाल में है, लेकिन किन दो देशों के बीच में स्थित है? तो यह है नेपाल और तिब्बत। बहुत से लोग उस समय मैं पूछा था तो लोगों ने बताया था कि इंडिया और नेपाल, लोगों ने ये लगाया था, लेकिन आंसर क्या होगा? ये गलत होगा। ठीक है, यह नेपाल और तिब्बत के बीच में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से भारत में अक्टूबर की गर्मी का मुख्य कारण क्या है? अक्टूबर हीट जो पड़ती है, उमस वाली गर्मी जो होती है, उसका कारण क्या है? तो फ्रेंड्स, उसका जो मुख्य कारण है इसका, देखिए इसमें ऑप्शन दिया है भारत में गंगा के मैदानी इलाकों में अल्प दाब तंत्र। ठीक है, लो प्रेशर सिस्टम। दूसरा दिया है उच्च आर्द्रता से जुड़ा उच्च तापमान, निम्न वेग हवाएं और गर्म और शुष्क मौसम। तो इसका जो आंसर होगा वह होगा उच्च आर्द्रता से जुड़ा तापमान जो है यही रिस्पॉन्सिबल है अक्टूबर हीट के लिए। किसके लिए? अक्टूबर
हीट के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? तो हाई ह्यूमिडिटी एंड हाई टेम्परेचर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अक्टूबर हीट। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि क्या पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत मानक समय जो है, ठीक है, वह ग्रीनविच समय जो है GMT से कितना आगे है। ठीक है, अब पूछ सकता था, इसमें आगे हटा देगा, पूछ देगा कि कितना है, 5.5 घंटे आगे, 5.5 घंटे पीछे। ठीक है, या इसमें और 2 ऑप्शन दे देगा। इसमें पूछा है क्या, कितने घंटे आगे है, तो यह आंसर होगा इसका 5.5 घंटे। ठीक है, 5/1/2 आवर्स क्या है GMT से जो इंडिया का टाइम है IST वह क्या है, आगे है। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन थे 15 अक्टूबर की प्रथम पाली के पेपर थे। ठीक है, इसमें 5 क्वेश्चन ज्योग्राफी से आए थे। अब देखेंगे हम नेक्स्ट कि जो 15 अक्टूबर को जो पेपर द्वितीय पाली में उसमें 5 क्वेश्चन कौन से ज्योग्राफी के आए थे। फ्रेंड्स, ये जो पेपर है ना, ये पेपर 15 अक्टूबर को सेकेंड पाली में जो परीक्षा हुई थी पेट की, उसका पेपर है। ठीक है, तो इसमें देखिए जो क्वेश्चन आए थे ज्योग्राफी के, ये इसमें यह क्वेश्चन था पहला कि निम्नलिखित में से कौन पृथ्वी का सबसे बड़ा अंतःस्थलीय जल निकाय है। ठीक है, अंतःस्थलीय इनलैंड, मतलब यह इनलैंड है, मतलब चारों ओर से क्या है कि यह लैंड मास से, यह धरातल से घिरा हुआ है, चारों ओर से इसके क्या है, स्थलरुद्ध देश हैं। ठीक है, स्थलीय भाग है। तो पृथ्वी का सबसे बड़ा इनलैंड जल निकाय कौन है, तो यह है कैस्पियन सागर। ठीक है, जो कि नाम सागर है लेकिन यह एक झील है। क्या है, झील है, झील जैसे चारों तरफ जो पैक होता है वो झील होता है। ठीक है, तो यह कैस्पियन सागर है। ठीक है, यह अंतःस्थलीय जल निकाय सबसे बड़ा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसमें, सागौन के जंगल भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में पाए जाते हैं। किसके जंगल, सागौन के जंगल भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में पाए जाते हैं, किस राज्य में, तो यह मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो प्रश्न है पूछा गया था वह यह पूछा गया था कि सामान्य वर्षा में अचानक वृद्धि हो जाती है। क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। बारिश सामान्य हो रही है लेकिन अचानक जो बारिश में वृद्धि हो जाती है और कई दिनों तक लगातार भारी बारिश होती है, जैसे कि अभी कुछ समय पहले राजस्थान में जो बाढ़ आई थी वह यही सेम घटना थी। तो इसको क्या कहा जाता है, इसे बोलते हैं, तो लोग बोलते हैं अरे अब लगता है कि बादल ही फट गया है क्या, तो इसी को बोलते हैं प्रस्फोट या फटना या बस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बस्ट, क्लाउड बस्ट। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, बस्ट, क्लाउड बस्ट बोलते हैं, प्रस्फोट, फटना बोलते हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें क्या पूछा गया था, यह है कि GMT का पूर्ण रूप क्या है। अभी इसके पहले भी जो पेपर आया था फर्स्ट शिफ्ट में, उसमें देखे थे हम लोग, पूछा था कि जो GMT का टाइम है वह कितना, जो इंडिया का टाइम और GMT टाइम से कितना आगे है। तो इसमें भी क्या पूछा, GMT का फुल फॉर्म। तो देखिए क्वेश्चन कहीं ना कहीं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक से ही उठा रहा है जो कि आपके सिलेबस में गिवन है। तो GMT का पूर्ण रूप क्या है, तो इसका पूर्ण रूप है ग्रीनविच मीन टाइम। ग्रीनविच जो जगह है यह कहाँ पे है,